एक समय की बात है। गांव मोतीपुर में एक बड़ा और मशहूर व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ रघुवीर। सेठ रघुवीर का नाम उसके गांव में खूब चर्चित था, लेकिन केवल लालच और धन के लिए। वह हमेशा सोचता था, धन मेरा है और मुझे उससे और भी ज्यादा चाहिए। सेठ जी, आज गांव में बाजार बहुत भीड़ वाला है। क्या आप कल से कुछ नया माल लाने की सोच रहे हैं? अरे रामू, सोचने की क्या बात है। सोच ही मेरा काम है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी मेरे पास आए और मेरा माल खरीदे। और हाँ, अगर कोई सस्ता माल ले जाए तो उसकी कीमत दुगनी कर दूं। यही तो व्यापार है। सेठ जी, गांव वाले कह रहे हैं कि आपकी लालच अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। लोग आपसे डरते हैं और दूर रहते हैं। क्या यह ठीक है? रामू, डर और शिकायतें मुझे रोक नहीं सकती। पैसा और संपत्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लालच, यह केवल मुझे बड़ा बनाता है और मैं इतिहास में सबसे बड़ा नाम बनना चाहता हूं। समझ रहे हो रामू? जो लोग मेहनत और समझदारी से पैसा कमाते हैं वही इतिहास में याद रहते हैं। और मैं इतिहास में सबसे बड़ा नाम बनना चाहता हूं। लेकिन सेठ जी, क्या आपने सोचा कि इससे गांव वालों की जिंदगी बर्बाद हो रही है? गरीब किसान भूख और कष्ट में हैं। रामू, ये केवल उनकी असफलता है। मेरा काम पैसा कमाना है। लालच मेरा मित्र है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सेठ जी, कभी कभी भगवान की सजा भी लालच पर भारी पड़ती है। भगवान की सजा? अरे रामू, ये सब पुराने झगड़े हैं। मुझे जो चाहिए मैं वही लूंगा। और अगर भगवान विरोध करेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। गांव के लोग धीरे धीरे सेठ रघुवीर के व्यवहार से परेशान हो गए थे। खासकर गीता, एक मेहनती और ईमानदार लड़की, जो अपने परिवार के लिए छोटी मोटी चीजें बेचती थी। देखो भाई, सेठ रघुवीर ने हमारे दाल और अनाज की कीमत दुगना कर दी। हमें कहीं और से खरीदना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? दीदी, लोग कहते हैं कि सेठ जी लालची हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए वो तो एक बड़ी मुसीबत है। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर उनका सामना करें तो शायद उनकी लालच की दीवार टूट जाए। दीदी, मैं डर रहा हूँ। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो वह हमें मार सकता है। डर? डर से हम क्या हासिल करेंगे? अगर हम खड़े नहीं होंगे तो ये लालच और विनाश हमें और तबाह कर देगा। हमें मिलकर गांव को बचाना होगा। मैं नहीं डरती और मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप हैं तो मुझे डर नहीं लगता। एक दिन गांव में बाबा हरिदास आए। वे एक ज्ञानी और संत पुरुष थे। सेठ रघुवीर ने उनका स्वागत किया, लेकिन बाबा ने उसकी आंखों में उसके लालच को देखा। रघुवीर, तुम्हारा व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हें खोखला कर देगा। बाबा जी, आप गलत सोच रहे हैं। लालच से ही आदमी बड़ा बनता है। पैसा, संपत्ति, ये सब मेरा अधिकार है। अरे रघुवीर, तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहे हो। पैसा तुम्हें केवल अस्थाई खुशियां देगा। अगर तुम अपनी लालच नहीं छोड़ोगे तो एक दिन सब कुछ खो दोगे। बाबा जी, आपकी बातें मुझे नहीं रोक सकती। पैसा मेरा है और लालच मेरा साथी है। रघुवीर, तुम्हारा लालच तुम्हें अकेला और दुखी कर देगा। क्या तुम नहीं समझ रहे कि धन और लालच केवल क्षणिक सुख देते हैं? असली शक्ति तो मेहनत, सेवा और ईमानदारी में है। बाबा जी, आपकी बातें मेरे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। लालच और पैसा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। तुम गलत सोच रहे हो। पैसा खो सकता है, संपत्ति जल सकती है, लेकिन जो सीख तुम अब प्राप्त करोगे वही जीवन को बचा सकता है। याद रखना, लालच का अंत हमेशा कड़वा होता है। याद रखना रघुवीर, भगवान हर किसी के दिल की सुनता है और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। अरे बाबा, आपके शब्द मेरे निर्णय को नहीं बदल सकते। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। लालच मेरा मित्र है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सेठ रघुवीर का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने गांव के हर गरीब से उनकी मेहनत का मोल भी लिया। एक दिन उसने सोचा, सबसे अच्छा होगा कि मैं गांव का सारा अनाज और सोने चांदी खरीद लूं। इससे सब मेरी गुलामी करेंगे।
लेकिन उसी रात सेठ रघुवीर के घर में आग लग गई। उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। सेठ रघुवीर ने देखा कि उसका सब कुछ चला गया। वह डर और खींच में चिल्लाया। रामू, रामू, जल्दी आओ, मेरी सोने चांदी की दुकान जल रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब वापस पाऊंगा। सेठ जी, यह आपकी लालच की सजा है। बाबा हरिदास ने सच कहा था। सेठ रघुवीर के लालच का असर केवल उसकी संपत्ति पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरे गांव पर पड़ा। उसने गांव के किसानों से अनाज जबरदस्ती खरीदा और उन्हें उधारी में बंधक बना दिया। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। भाई, अब हमारे पास खाने के लिए भी अनाज नहीं है। ये अकाल सब कुछ खत्म कर देगा। दीदी, ये सब सेठ रघुवीर की लालच की वजह से हुआ। अगर वह समय रहते लोगों के लिए सोचता तो आज हम भूखे नहीं होते। गांव के लोग भी गुस्से में थे। सेठ जी, आपने हमारा अनाज खरीद लिया, लेकिन अब हम क्या खाएं? आप हमें मार ही डालना चाहते हैं क्या? अरे, मैं सोच नहीं पाया। बस मुझे ज्यादा पैसा चाहिए था, पर मैं मदद करूंगा। आपके शब्द अब कोई काम नहीं आते। अकाल और भूख की मार तो हम महसूस कर रहे हैं। सेठ रघुवीर अब समझ गया कि उसका लालच केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को नर्क में डाल रहा था। लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका घर आग से खाक हो चुका था। सोने, चांदी और अनाज सब नष्ट हो चुका था। रामू, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा धन, मेरी इज्जत, मेरे लोग, सब। सेठ जी, यह सब हमारी गलतियों की सजा नहीं है, यह आपकी लालच की सजा है। अब हमें केवल अपने लिए और गांव के लिए सोचना होगा। लेकिन कैसे? अब मैं कुछ भी नहीं हूं, न पैसा, न शक्ति, न लोग मेरे साथ। सेठ जी, अब केवल पछतावा है, और पछतावा कभी भी देर से नहीं आता। अकाल और भूख के कारण गांव में बीमारी फैल गई। लोग कमजोर पड़ने लगे। गीता की माँ और भाई बीमार पड़ गए। माँ देखो, हमारा खेत सूख रहा है। बीज और पानी नहीं है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। हम क्या करें? गीता, यह सब लालची सेठ रघुवीर की वजह से हुआ, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सहयोग से हम इसे सुधार सकते हैं। माँ, आप क्यों नहीं ठीक हो रही हैं? बाबा जी, क्या आप कुछ कर सकते हैं? गीता, मैं दवा दे सकता हूँ, लेकिन बीमारी केवल इलाज से ठीक नहीं होगी। लोगों के जीवन और उनके कर्मों का परिणाम भी इसे प्रभावित करता है। सेठ रघुवीर ने देखा कि उसकी लालच की वजह से केवल वह खुद ही नहीं, बल्कि पूरी गांव की खुशियां और जीवन भी तबाह हो गया है। रामू, मैंने सोचा था कि लालच मुझे ताकत देगा, लेकिन देखा मैंने कि यह मुझे और सबको नष्ट कर रहा है। अब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर गांव के लोगों की मदद करनी होगी। सेठ रघुवीर की पत्नी और बच्चे भी उससे दूर हो गए। उसके पास अब केवल रामू और बाबा हरिदास थे। उसने अपनी सारी गलती स्वीकार की। बाबा जी, मैंने सोचा था कि मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला और दुखी हो गया। रघुवीर, यही तुम्हारा पाठ है। लालच कभी भी स्थायी खुशी नहीं देता। अब तुम्हें केवल अपने कर्म सुधारने हैं और दूसरों की मदद करनी होगी। लेकिन समय बीत चुका था। लालच और लापरवाहियों की सजा इतनी भयानक थी कि सेठ रघुवीर का शरीर और मन दोनों ही कमजोर पड़ गए। वह बीमार पड़ गया और धीरे धीरे उसका जीवन समाप्त होने लगा। अब मेरे पास केवल पछतावा और अकेलापन है। रामू, सब कुछ खो गया, लेकिन शायद मैं ईमानदारी सीख सका, लेकिन बहुत देर हो गई। सेठ रघुवीर के जाने के बाद गांव धीरे धीरे पुनः जीवन में लौट आया। गीता और अन्य गांव वाले मिलकर खेतों और घरों को सुधारने लगे। लालच इंसान को केवल क्षणिक सुख देता है, लेकिन अंततः यह विनाश, अकेलापन और दुख का कारण बनता है। असली सुख मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद में है। रामू ने भी सेठ रघुवीर की कहानी लोगों को याद दिलाई। सेठ रघुवीर बहुत लालची था। उसने हमें दुख दिया, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है
कि लालच इंसान को क्या क्या खोने पर मजबूर कर सकता है।